क्या करना है? कविता सुनना है या कहानी? कहानी। तुम लोग सुनाओगे कि हम सुनाएं? कद्दू राजा वाली वो कहानी नहीं है, वो कविता है। तो आज हम लोग कहानी एक हम सुनाएंगे जो बहुत छोटे थे हम, जब तुम लोग के बराबर रहे होंगे, है ना? तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, जहाँ भी पढ़ते थे, वहाँ एक किताब चलती थी। और जैसे तुम्हारी किताब का नाम क्या है? कक्षा 2 के किताब का नाम क्या है? किसलय। कक्षा 1 की हिंदी का किताब क्या है? कलरव। और कक्षा 3 की पंखुड़ी। ऐसे हम लोगों की जो हिंदी की किताब चलती थी बाल भारती, उसके साथ एक और कहानियों की किताब चलती थी और उसका नाम था सहायक वाचन। क्या नाम था? सहायक वाचन। तो उसी की कहानी आज तुम लोगों को हम सुनाएंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे, ठीक है? और बीच बीच से हम पूछेंगे तो बताना भी है। अभी हम लोग कहाँ पढ़ने आते हैं सब? स्कूल में। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, है ना? पहले जंगलों में ऋषि मुनि के आश्रम बने होते थे और वहाँ लोग पढ़ने जाते थे। तो ऐसे ही एक पुराने टाइम में एक जंगल में एक आश्रम बना हुआ था। क्या बना था? आश्रम। और वहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। तो एक जो वहाँ के ऋषि थे वो देखते थे कि शिकारी, जानते हो ना कि शिकारी अपना जाल लेके आता था और दाने डाल देता था, और जो तोते होते थे या चिड़िया होती थी वो सब उसमें फंस जाती थी। और फिर वो क्या करता था? अपना जाल समेट लेता था और सारे पक्षियों को पकड़ के ले जाता था और बेच देता था, है ना? अच्छा काम है ये? नहीं ना। तो ऋषि मुनि को बहुत, जो ऋषि थे उनको बहुत कष्ट था इस बात का। तो उनके आश्रम में बहुत सारे पक्षी रहते थे और वो खास तौर से तोते सबने देखा है? सबने तोता देखा है? किस रंग के होते हैं? और उनकी चोंच? और तोता की एक और खासियत होती है, क्या? वो हम लोगों की तरह बोल लेता है। बोल लेते हैं ना? तुम उससे कहोगे मिट्ठू तो वो बोलेगा मिट्ठू, है ना? तो वो जो थे, कौन? जो ऋषि थे आश्रम के, उन्होंने तोतों को सिखाया। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अनुज, नहीं सुनना है क्या? तो ऋषि ने उन सब तोतों को सिखाया। अब क्या सिखाया याद देखना। शिकारी जंगल में आता है। बोलो तुम लोग भी। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, जाल में फंसना नहीं चाहिए, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब सारे जो तोते थे, सारे तोतों ने क्या किया? ये पाठ सीख लिया। जो गुरुजी ने रटाया उन सबको वो सब सीख गए, है ना? उन्होंने सब सीख लिया। क्या सीख लिया? क्या? वही क्या सीखा? तुम बताओ श्रेया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। और फिर जानते हो क्या हुआ? एक दिन जब गुरुजी नहीं थे, शिकारी आ गया और उसने क्या किया? दाने डाल दिए। गुरुजी किसी काम से चले गए। अब वो आया और उसने क्या किया? दाना डाल दिया। और तोते क्या किए? दाना चुगने चले गए। भूल गए वो
जो उन्होंने सिखाया था गुरुजी ने वो भूल गए और जाके क्या करने लगे, दाना दाना खाने लगे और जाल में सारे के सारे फंस गए। और फिर जो वो शिकारी था वो आया और उसने क्या किया, जाल को समेट के अपने कंधे में लाद लिया और चल दिया जल्दी से, गुरुजी के आश्रम से जल्दी जल्दी दूर भाग लिया कि गुरुजी आ जाएंगे तो अपने तोतों को क्या करेंगे, छुड़ा लेंगे, उसको डांटेंगे। तो वो भाग लिया तो रास्ते में वो मिल गया गुरुजी को, लेकिन दूर था, है ना। तो गुरुजी ने देखा कि सारे तोते किस में फंसे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। और जाल में फंसने के बाद भी वो क्या बोल रहे थे पता है, क्या बोल रहे थे, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो ये केवल रटने के लिए गुरुजी ने सिखाया था, हैं? अगर हम तुम लोगों से रोज कहते हैं कि सुबह मंजन करना है तो तुम लोग बोलते हो हाँ करना है, तो क्या रटने के लिए? रटने के लिए नहीं, वो काम करना है। अगर तोते गुरुजी की बात अच्छे से माने होते तो जाल में फंसे होते? नहीं फंसे होते। इसीलिए अभी तुम लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि रास्ते में जब जाओगे तुम लोग घर, अगर कोई अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बुलाता है या कोई बिस्कुट देता है, उसको तुम पहचानते नहीं हो तो उसके साथ नहीं जाना है, ये कहा जाता है ना। तो ये रटने के लिए नहीं है, वैसा तुमको करना भी है, अपना बचाव खुद से करना है। अगर तोते भी गुरुजी की बात रटे नहीं होते, सही सही मान लिए होते तो क्या वो जाल में फंसते? नहीं फंसते। तो वो तो जाल में फंस गए। और आज देखो बादल जो है तो गरज रहा है ऊपर, है ना, मौसम ठीक नहीं है, पानी बरस सकता है। तो अपन को क्या करना है, तैयारी में रहना है ना। जैसे ही पानी बरसने लगेगा अपन तुरंत भाग लेंगे, है ना। और कक्षा 1 के बच्चे भी यहाँ पे 1-2 बैठे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं ना। तो कविता कक्षा 1 की याद हो गई है? हो गई है। अच्छा, एक कविता जो हम कक्षा 1 में पढ़े थे उसको तुम लोग आज बोलो, ठीक है? बोलोगे? बड़े सवेरे मुर्गा बोला, बड़े सवेरे मुर्गा बोला, बड़े सवेरे मुर्गा बोला, बड़े सवेरे मुर्गा बोला, अनुज बड़े सवेरे मुर्गा बोला, बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, 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 आसमान में लगा चमकने, आसमान में लगा चमकने, आसमान में लगा चमकने, आसमान में लगा चमकने, लाल लाल सोने का गोला, 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 ठंडी हवा बही सुखदाई, ठंडी हवा बही सुखदाई, ठंडी हवा बही सुखदाई, ठंडी हवा बही सुखदाई, 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 ठंडी हवा बही सुखदाई, ठंडी हवा बही सुखदाई, लाई नहीं भाई, सुखदाई। सब बोले दिन निकला भाई, सब बोले दिन निकला भाई, लाल लाल सोने का गोला मतलब चांद, चांद नहीं सूरज। बहुत अच्छे, समीर के लिए तालियां। आसमान में लगा चमकने लाल लाल सोने का गोला, सुबह कौन चमकता है आसमान में? सूरज। और ठंडी हवा बही सुखदाई का मतलब ये हुआ कि सुबह सुबह जब तुम लोग उठते हो तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। सुखदाई मतलब सुख देने वाली, अच्छी लगती है वो हमको,
है ना? Yes. तो ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब कल सुबह जगना है सबको, और देखोगे कि सूरज जब निकलता है तो कैसे लगता है। वो सही में क्या लाल लाल सोने का गोला दिखता है? देखना है ना? चलो एक बार खूब बढ़िया से अपने लिए ताली बजा लो तुम लोग। अच्छे से बजाओ भाई ताली। तो कहानी सुन के मजा आई? यस मैम।